तो लुटेरे में मतलब एक तरह से कोई अच्छा आदमी तो इस तरह से है ही नहीं। मतलब बिलाल किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपना काम देखता है एंड येट ही इज नॉट लाइक अ आउट एंड आउट विलन कि मतलब आपको उसको देखकर सिर्फ नफरत ही हो। बिलाल के कैरेक्टर के बारे में वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो सबके साथ है मगर किसी के साथ नहीं है। वेब शोज में ये है कि आप जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं आप अपनी एक छाप छोड़ने की उसमें ज्यादा गुंजाइश रखते हैं। आपकी पहली फिल्म अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर के साथ फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म। सो और उसमें भी जिस तरह से मेरा रोल छोटा था फिर बड़ा हो गया और जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है उनको बहुत क्लियरली वो कैरेक्टर याद रहता है। मतलब कई लोग इस चीज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं मुझे कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ या इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड मी ऑन ऑन द वेब स्पेस। उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं ज्यादा ठहराव से देखा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पिया। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है गौरव के शर्मा, जिनकी हाल ही में हॉटस्टार पर वेब सीरीज आई है लुटेरे। हेलो सर, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय शिल्पी, थैंक यू सो मच। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपका लुटेरे का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई मीन सबसे पहले तो शुरुआत में हम लोग 4 महीने के लिए केप टाउन में शूट कर रहे थे। तो वो अपने आप में काफी अच्छी जगह थी रहकर शूट करने के लिए। एंड मोर देन दैट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टीम टू वर्क विद। और इतने लंबे वक्त तक क्योंकि सब लोग साथ में रह रहे थे तो एक एक अच्छी दोस्ती, एक फैमिली जैसी वाइब थी जो कि पूरे सेट पे थी, विच वाज आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल पार्ट। आप अपने रोल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम बिलाल है। तो बिलाल तो लुटेरे में मतलब एक तरह से कोई अच्छा आदमी तो इस तरह से है ही नहीं। ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी ग्रे। तो इन सब ग्रे कैरेक्टर्स में मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल जो है वो इज द ग्रेस्ट ऑफ देम ऑल। एंड मतलब बिलाल किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपना काम देखता है एंड येट ही इज नॉट लाइक अ आउट एंड आउट विलन कि मतलब आपको उसको देखकर सिर्फ नफरत ही हो या आप घबरा जाएं जब उसकी एंट्री हो। तो ही इज वन ऑफ दीज नॉर्मल पीपल जो कि हमें आम तौर पर जिंदगी में मिलते हैं। तो वो मुझे बिलाल के कैरेक्टर के बारे में वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो सबके साथ है मगर किसी के साथ नहीं है। सर, तो कभी सेट पर फनी सीन वगैरह भी हुए? बट वही मैंने आपको कहा क्योंकि हम लोग सब साथ में रह रहे थे और वहाँ के जो लोकल एक्टर्स थे वो लोग भी इसमें दे आर प्लेइंग प्रोमिनेंट पार्ट्स। तो हंसी मजाक चलता ही रहता था और इट वाज अ इट वाज अ फन सेट। इट वाज देयर वाज ऑलवेज समथिंग नाइस एंड फन हैपनिंग, नॉट नेसेसरीली फनी बट मजा चलता रहता था वहां पर। सर, इससे पहले जनवरी में कर्मा कॉलिंग भी आई थी आपकी वेब सीरीज, तो रवीना मैम के साथ कैसा आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस था? उनके साथ बॉन्ड कैसा था? बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो इट वाज लाइक आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स यू काइंड ऑफ ड्रीम ऑफ एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स यू डोंट इवन ड्रीम ऑफ। तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से उनके साथ काम करूंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड शी वाज वेरी ग्रेशियस एंड काफी कुछ इट वाज अ डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर क्योंकि वहां पर कहानी भी बहुत अलग थी और जिस तरह का वो सेटअप था वो बहुत अलग था। बट या इट वाज लॉट ऑफ फन इन इटसेल्फ कर्मा कॉलिंग। सर, आपने कई सारी वेब सीरीज में भी वर्क किया है और मूवीज में भी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अब दोनों एक तरह से देखा जाए तो कुछ डिफरेंस नहीं भी है क्योंकि दोनों ही जो माध्यम है उनसे कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक विद अ वेब शो व्हाट हैपेंस इज दैट उस कहानी को बहुत आराम से बताया जाता है। हर कैरेक्टर का एक आर्क होता है, सब प्लॉट्स होते हैं। तो उस तरह से आई थिंक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि फिल्म्स जो हैं वो एक तरह से शॉर्ट स्टोरीज हैं और वेब शोज जो हैं वो एक तरह से उपन्यास हैं। कहानियां दोनों तरह की बताई जा रही हैं मगर जिस तरह से कहानियों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, कैरेक्टर्स का जो पूरा एक ग्राफ है वो वेब शोज में ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आई मीन वेब शोज हैव बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग क्योंकि अदरवाइज बड़े पर्दे पर अब इतना नहीं मगर फिर भी काफी हद तक आपके जो कैरेक्टर्स जो आपको दिए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए उनका दे डोंट हैव अ डीपर इफेक्ट ऑन द स्टोरी इटसेल्फ। तो वेब शोज में ये है कि आप जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं आप अपनी एक छाप छोड़ने की उसमें ज्यादा गुंजाइश रखते हैं।
सर आजकल ना शो ऑफ का ज्यादा ट्रेंड हो गया, लाइक आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं, तो ये चीज एक एक्टर के लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डालती है? डालती तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती हैं। इन माय केस, आई मीन आई स्टार्टेड ऑफ जस्ट अ लिटिल बिफोर दैट टाइम बिकेम लाइक द नॉर्म। तो इतना मुझे उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ये जरूर है कि मतलब कई लोग इस चीज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं मुझे कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ, या इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड मी ऑन 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 द वेब स्पेस। So yeah, I think it is important because everyone, because आज के टाइम में it's become not just about your work but how relatable you are, I think, in personal life as well. So people are very curious to know कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, आप अपनी आम जिंदगी में किस तरह से हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक इट्स जरूरी ऑल्सो। इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक तो कभी भी हमारे उसमें स्टोरी टेलिंग में जो बाहर के कैरेक्टर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं सो टू स्पीक, उनको कभी पूरी तरह से उनको प्ले करने का मौका नहीं मिला है। तो इस कहानी में क्योंकि देयर आर सो मेनी एक्टर्स वर नॉट फ्रॉम आवर वर्ल्ड सो टू स्पीक, और वो लोग हैं और हमारी कहानी का हिस्सा हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। जय जो डायरेक्टर हैं, वो सबसे पहले मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूट पे ही मिले थे, वो असिस्टेंट थे उस फिल्म में। So he's done a great job. Everyone's done a great job. But you should also watch it. ओके सर। तो भाई Okay. जाकर जिस दिन भी नहीं देखी हो, लुटेरे देखियो, मैं भी जा रही हूँ देखने। थैंक यू सो मच Great. सर। My pleasure. Thank you, Shilpi. Thank you so much for it.